नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश यादव। हमारे यूट्यूब चैनल बनारसी सतीश ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। सफ़र क्रांति का जो हमने आपको बताया था, जो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसलिए मैं आज रक्षाबंधन पर्व के विषय में हमने एक वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं स्टार्ट कर रहा हूं और चल रहा हूं अपने सफ़र पे, सफ़र क्रांति का, जो हमने आपसे बताया कि 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक लगातार 5 दिन का मेरा सफ़र चलेगा, क्रांति का सफ़र। और आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसे क्रांतिकारी की दास्तान लेकर, जो हमने आपसे बताया था कि मैं 5 दिन अलग अलग 5 क्रांतिकारियों के विषय में मैं बताऊंगा। मित्रों, आज मैं एक ऐसे क्रांतिकारी की गाथा लेकर उपस्थित हुआ जो कि इतिहास के पन्ने से हमने खोज कर निकाला है। किन्नर क्रांतिकारी, मर्द क्रांतिकारी आपने सुना होगा। बाबू सुभाष चंद्र बोस का नाम, भगत सिंह का नाम, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जी और अरविंद घोष, तमाम क्रांतिकारी। लेकिन एक किन्नर क्रांतिकारी की गाथा मैं आप लोग को बताऊंगा, जो ना मर्द है ना औरत है, किन्नर। मित्रों, बात उस समय की है, कलकत्ता के अंदर धर्मतल्ला मैदान में बाबू सुभाष चंद्र बोस की मीटिंग चल रही थी, भाषण चल रहा था। उस वक्त एक किन्नर, सुंदरलाल नाम है उसका, और सभा में आया और बोला कि नेताजी, हम भी क्रांतिकारी के आंदोलन में आपका साथ देंगे। नेताजी ने कहा है, आपका काम नाचना है, गाना बजाना है, क्रांतिकारी की लड़ाई वीरों की है, जवानों की है, कटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, ये आपके बस की बात नहीं है। सुंदरलाल ने कहा, नेताजी एक मौका देकर देखिए हमें। नेताजी ने कहा, जाइए, मौका आएगा तो बताया जाएगा। मित्रों, उसी समय उसी मैदान में मीटिंग खत्म करके और नेताजी मैदान से बाहर निकलते हैं कि अंग्रेजी पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। बाबू सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। सुंदरलाल जानता है, जानकारी लगती है कि बाबू सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया है, अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार हो गए। बाबू सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी सुंदरलाल हिजड़े के जेहन में घूम रही है, काट रही कि किस तरीके से नेताजी को आज़ाद कराऊंगा। और अपने साथियों की, तमाम किन्नर साथियों की टोली को इकट्ठा किया और अपने मन की व्यथा, मन की बात साथियों से रखता है और कहता है कि भारत माँ का सपूत बाबू सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की गिरफ्त में है और हमें छुड़ाना होगा। साथियों ने कहा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं, हथियार भी चलाना नहीं आता। कहा, जो हम लोग कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो ढोलक जो बजाते हैं, उस ढोलक का एक तरफ का हिस्सा खोल करके उस ढोलक के अंदर बम रख दिया। सुंदरलाल अपने जितने भी साथी थे सभी के ढोलक के अंदर बम रख दिया और ऊपर से उसको फिर से ढोलक को पूरा पैक कर दिया। और साथियों से कहा कि अब हम लोग चलेंगे, शाम के समय में अंग्रेज़ों की महफिल में चलेंगे और उनके सामने नाचेंगे, गाएंगे, उन्हें शराब पिलाएंगे और जब वो मस्ती में होंगे तो एक एक अंग्रेज के सामने बम पटक के मार करके और अपने नेताजी को आज़ाद करवाएंगे। दोस्तों, ये क्रांति की ज्वाला देखिए, उस किन्नर के दिल में क्रांति जगी थी, हिजड़े के दिल में क्रांति जगी थी, वीरताई की क्रांति। झूम रहा है एकदम, वीरताई झूम रही है दिल में। शाम का समय है, पहुंचा थाने के अंदर, महफिल सजी है, अंग्रेज बैठे हैं, शराब पी रहे हैं, जाम पे जाम। उसी समय किन्नरों की टोली पहुंची और नाचना गाना आरंभ कर दी है।
और झूम के नाच रहे हैं, झूम के गा रहे हैं। और अंग्रेज शराब के नशे में जब देखते हैं तो ऐसे ताकते हैं साले। और ये एक एक अंग्रेजों के ऊपर अपना गिरना, उनको शराब पिलाना, उनको नशे में करना, ये एकदम मदमस्त कर देते हैं। और दोस्तों, जब अंग्रेज शराब के नशे में मदमस्त हो जाते हैं तो उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि अब हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है। उसी समय सुंदरलाल हिजड़ा अपने साथियों को इशारा किया कि एक एक मुक्का ढोलक में मारो। और एक एक मुक्का मारते हैं ढोलक में, ढोलक के अंदर से बम निकाल कर के नाच रहे हैं। और अंग्रेज नशे में सोच रहे हैं कि हिंदुस्तानी हिजड़े कुछ नई चीज़ लेकर नाच रहे हैं। दोस्तों, कि सुंदरलाल हिजड़े के इशारे पर एक एक हिजड़ा एक एक अंग्रेजों के सामने बम पटकता है। और बम पटकने से कुछ क्षण पहले सुंदरलाल वहाँ से निकल जाते हैं, पहले ही निकल गए और जाते हैं। इधर बम पटक के, चूँकि अंग्रेजों के साथ उनके साथियों का भी मर जाते हैं। और बम पटकते हैं, अंग्रेजों को मारते हैं उनके साथी। और इधर सुंदरलाल जाके जेल का ताला तोड़ करके और बाबू सुभाष को बाहर निकाल कहते हैं, बाबूजी आप भाग जाइए। बाबू सुभाष के नेत्रों से झरझर झरझर मित्रों आंख से आंसू बह रहा है। जिस किन्नर को, जिस हिजड़े को हमने नामर्द करके वापस कर दिया, आज उसने एक मर्द का काम किया है। दोस्तों, नेताजी की आंखों से आंसू बह रहे हैं और उन्होंने सुंदरलाल को हाथ जोड़ा और कहा कि हे मित्र, मित्र कहा था, हे मित्र, भारत माता की आंचल में पैदा होने वाला एक एक सपूत तुम्हें याद रखेगा। और सुंदरलाल ने कहा कि नेताजी, हमने आज आपको आज़ाद करवाया, आपसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ कि एक दिन आप इस भारत माता को भी आज़ाद करवा देना, इस भारत की धरती को भी आज़ाद करवा देना। नेताजी ने कहा कि जीते जी तो यही करूँगा। तब तक अंग्रेजी फौजी घेर लेते हैं, अंग्रेजी सिपाही घेर लेते हैं। सुंदरलाल ने आवाज़ दिया, नेताजी भाग जाइए। नेताजी जेल की दीवार को टाँक करके और कूद गए नीचे और निकल गए। दोस्तों, एक किन्नर और अंग्रेज सुंदरलाल हिजड़े को वहीं गोली मार देते हैं। आज भी कलकत्ता में धर्मतल्ला के पास सुंदरलाल की स्मारक बनी है, सुंदरलाल हिजड़े की स्मारक बनी हुई है कलकत्ते में, आज भी वर्तमान में है। दोस्तों, आज मैं अपने क्रांति के सफ़र में एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी आपको बताई जो काम किया वीरताई का, आज़ादी का दीवाना, आज़ादी के दीवाने सुभाष बाबू की आज़ादी दिलवाई, जेल से बाबू सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद करवाया। ऐसे वीर की गाथा आज हमने आपको बताई। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूँगा कल फिर अगले वीडियो में एक नए क्रांतिकारी की कहानी लेकर के। जिस क्रांतिकारी की कहानी आप लोग जरूर सुने, मात्र 13 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बान होने वाला क्रांतिकारी कौन था, ये कहानी लेकर मैं कल आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। इसी समय के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।